हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2B के कुछ सवालों को हल करेंगे बेटा। तो देखो, फर्स्ट सवाल क्या है बेटा। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है बेटा। कुछ सवाल दिए गए हैं, उनमें से हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या है बेटा, 7744 का हमें वर्गमूल निकालना है बेटा। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखो बेटा, 7744 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह आपको याद होगा। तो ये करने की घात 2 के अंदर 7744, इसका मतलब हो गया 7744 का एक हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं बेटा। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो हम 7744 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं पहले। ठीक है बेटा, देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करें, 2 तिया 6, एक बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, एक बचे 14 हो गए बेटा। तो 2 सत्ते 14, फिर 4 को भाग किया तो 2 दूनी 4। अब देखो बेटा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, एक पे 8 18, 2 नाम 18, 2 तिया 6, एक बचा 7 में से, एक पे 2 12, 2 छः 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 नाम 18, एक बचा, एक पे 3 13, 2 छः 12, एक बचा, एक पे 6 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 चौके 8, एक बचा, एक पे 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 121 जो संख्या है, ये 3 5 7 से नहीं कटेगी बेटा, इसलिए हम इसे 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 11 11 121 होता, और फिर 11 से भाग करेंगे तो 1 आया। तो देखो, 7744 के गुणनखंड क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो ये देखो, 2 2 के जोड़े बना लिए बेटा। तो ये 2 की घात 2, ये 2 की घात 2, ये 2 की घात 2, और ये 11 की घात 2। अब हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं बेटा। देखो, तो वर्गमूल 7744 बराबर, ये सारी संख्या को हमने वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिख लिया बेटा। तो नियम वही है बेटा, जब किसी संख्या की घात करने की घात के बराबर हो जाए तो वो सारी सारी संख्या क्या होती है बेटा, बाहर आ जाती है करने से। तो देखो, 2 की घात 2 है, यहाँ करने की घात 2 है, तो ये वाला 2 बाहर आ गया। फिर ये वाला 2 भी बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, और ये 11 बाहर आ गया। इन सबको गुणा करने पे तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 22 चौके 88। तो 7744 के वर्गमूल क्या मिले बेटा, प्लस माइनस 88 88। तो इसके आगे जब धनात्मक वर्गमूल लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, 88, और ऋणात्मक वर्गमूल लिखेंगे तो माइनस 88, यानी ऋण के 88। अब देखो बेटा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट क्या है बेटा, 625 अपॉन 1296, यानी 625 बटे 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता तो उसे हम वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते। तो 625 बटे 1296 कर्ण की घात 2। तो जब कोई संख्या अंश बटे हर में हो तो उनका वर्गमूल निकालने के लिए हम अंश का अलग वर्गमूल निकाल लेते बेटा, और हर का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब देखो, अंश का वर्गमूल निकालना है पहले। 625 का वर्गमूल बराबर क्या होगा, पहले गुणनखंड करेंगे हम 625 के। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड किया बेटा, तो 5 एकम 5, एक बचा, एक पे 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 पे 5 25, तो पचम 25। फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 पे 5 25, तो पचम 25। फिर 5 से डिवाइड किया बेटा, 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5। अब देखो बेटा, 625 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जो कि 625 के गुणनखंड हमने निकाले हैं। देखा बेटा। अब देखो बेटा क्या होता है, फिर से हम 2 2 के जोड़े बना रहे। 2 2 के जोड़े क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ हमें संख्या का वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल के जो लिए करने की घात कितनी होती है, 2, इसलिए 2 2 के जोड़े बना रहे। तो देखो बेटा, 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। करने का नियम क्या है, जब किसी संख्या की घात करने की घात के बराबर हो जाए तो वो संख्या करने के चिन्ह से बाहर आ जाती है। अब देखो बेटा, ये वाले 5 संख्या बाहर आ गई, ये वाली 5 संख्या बाहर आ गई।
अब इन दोनों का गुणा कर दिया तो क्या मिला हमें 25, तो 625 का वर्गमूल क्या मिला बेटा 25। अब निकाल रहे हैं हम 1296 का वर्गमूल। तो 1296 के वर्गमूल के लिए हमने पहले 1296 के ये गुणनखंड निकाल लिए, ये सारे गुणनखंड आ गए बेटा। इन गुणनखंडों को हमने वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखा, फिर वही किया, दो दो के जोड़े बनाए। तो ये एक जोड़ा क्या हुआ 2 की घात 2, दूसरा जोड़ा 2 की घात 2, ये जो थर्ड जोड़ा है ये 3 का है, तो 3 गुणे 3 3 की घात 2, फिर 3 गुणे 3 3 की घात 2। अब फिर वही नियम लगाएंगे तो ये सारी संख्याएं, सभी संख्या क्या होगी कर्णिक चिन्ह से बाहर आ गई बेटा। ये वाला 2, ये वाला 2, ये 3 और ये वाला भी 3। तो देखो गुणा करो बेटा, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 9 चौके 36, मतलब क्या हुआ 1296 का वर्गमूल कितना मिला बेटा 36 हमें। तो देखो बेटा 625 बटे 1296 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखो 625 का अलग वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखा और 1296 को अलग से वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखा। 625 का वर्गमूल 25 और 1296 का वर्गमूल 36। अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि सवाल में उसने हमसे धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने को कहा था, इसलिए। अब देखो बेटा कुछ सवाल आपको खुद लगाने हैं। अब इसके बाद हम छठवां सवाल लगाते हैं। छठवें सवाल में पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो जिसका हम 1890 में गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल रहे हैं बेटा। तो गुणनखंड निकाले बेटा हमने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 7 से। तो हमें गुणनखंड ये मिली 2 5 3 3 3 7। तो ये हमने 1890 बराबर 2 × 5 × 3 × 3 × 3 × 7 इंटू का मतलब गुणा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखो बेटा इनमें कुछ संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे। वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए जोड़े। देखो कौन सी संख्या के वर्गमूल जोड़े नहीं बन रहे, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का जोड़ा नहीं बनना, 1 3 का जोड़ा तो बन गया लेकिन 1 3 का जोड़ा नहीं बनना और 1 7 का भी जोड़ा नहीं बनना। तो हम को वर्गमूल बनाने के लिए इन सभी संख्याओं को क्या चाहिए जोड़े चाहिए। तो जोड़ा बनने के लिए क्या चाहिए, संख्या बची है 2 5 3 और 7। अतः सभी अंकों के जोड़े बन जाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका वर्गमूल निकाला जा सकेगा, यानी वह संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। तो वो संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें 2 2 के जोड़े, इन सब संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो इसका 2 का जोड़ा बनेगा तो एक संख्या एक्स्ट्रा चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए 2 संख्या। 5 का जोड़ा बनाना है तो 5 संख्या चाहिए, 3 का जोड़ा बनाना है तो अंक 3 भी चाहिए, 7 का जोड़ा बनाना है तो अंक 7 भी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी अंकों का गुणा कर दे रहे हैं, जो हमें मिलेगा क्या बेटा 210। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 210 के अंदर कौन कौन सी संख्या है बेटा। देखो 210 के अंदर 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 7 भी है। 210 के अंदर ये सभी अंक हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 210 से 1890 में गुणा करेंगे तो इसके अंदर ये 2 5 3 और 7 ये भी आ जाएंगे। तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा ही बन जाएगा, ये 3 बचा जो इसका भी जोड़ा बन जाएगा और 7 का जोड़ा ही बन जाएगा। इस पर क्या हुआ, सभी संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। जब सभी संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे तो उस संख्या का वर्गमूल निकालना पॉसिबल होगा, संभव होगा, यानी वो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अतः 1890 में 210 से यदि हम गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। थैंक यू।